हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 2 है, पार्ट 2 वीडियो है। वीडियो नंबर 1 में गुडविल का मतलब आपके साथ बताए थे दोस्त कि गुडविल का क्या मतलब होता है, गुडविल का वैल्यू कैसे निकलता है और गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए टोटल 3 तरीका हम आपको बताए थे, जिसमें पहला तरीका था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरे का नाम था कैपिटलाइजेशन मेथड। हम आपके साथ पहला मेथड स्टार्ट किए थे जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे निकलता है, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, कि कितने सालों तक ये अनुमान है कि ये सेम प्रॉफिट होते रहेगा। ओके, उसके जरिए हम आपको सवाल नंबर 2 कराए थे और इसी सवाल के जरिए हम आपको सिंपल एवरेज मेथड भी सिखाए थे और वेटेड एवरेज मेथड भी सिखाए थे। ओके दोस्त, और जाते जाते हम आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस किए थे जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे और उस पर सवाल भी करवाएंगे। आज का वीडियो बेसिकली उसी मुद्दे पे बेस्ड है। अब जरा सुन लीजिए क्या बताए थे। हम आपको ये बताए थे दोस्त कि एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, करेक्ट। तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। ओके दोस्त, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोलने का मतलब कि जैसे सवाल नंबर 2 में ये प्रॉफिट दे रखा है, अगर इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है तो उसको क्या करना है मेरे भाई? इलिमिनेट करना है, या कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करना है, और साथ में अगर कोई खर्चा और इनकम छूट गया है जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होगा तो उसको कंसीडर करना है। ओके दोस्त, तो चलिए आज उसी के बेसिस पे हम आपको सवाल भी कराएंगे। जरा ये चारों केस डिस्कस किए थे। पहला, अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट उसमें मिला हुआ है तो उसको घटा देंगे, कोई एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ है तो जोड़ देंगे, और अगर कोई गलतियां हो गई है मेरे भाई तो उसको ठीक करेंगे, और साथ में अगर कोई खर्चा और इनकम छूट गया है तो उसको कंसीडर करेंगे। आइए, इसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा ये कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये नॉर्मल व्यापार का प्रॉफिट है और इसी प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड गुडविल निकाल देंगे। ओके, चलिए, ये कुछ प्लस माइनस वाला आइटम है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल के जरिए बहुत डिटेल डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आइए, जो लोग इस चैनल पे नए हैं पहले तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं पहले तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, और साथ में वीडियो नंबर 1 जरूर देखिएगा सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्त, पी एंड क्यू आर पार्टनर, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इन लोग के बीच में रेशियो क्या है? इक्वली है। ओके दोस्त, आगे देखिए, they agree to admit R for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit. मतलब इसमें नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कितना दे रखा है मेरे भाई? 2 दे रखा है, करेक्ट। आगे देखते हैं, और एवरेज प्रॉफिट लेना कितने साल का है? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। देखते हैं अगर कोई एबनॉर्मल आइटम इसमें है तो उसको क्या करेंगे? ठीक करेंगे। ठीक है, अगर कोई एबनॉर्मल आइटम है तो उसको क्या करेंगे दोस्त? ठीक करेंगे। ठीक है, आगे चलिए, 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट दे रखा है, 31 मार्च 18 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का दे रखा है प्रॉफिट। आगे देखिए, अब आगे कुछ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ते हैं पहले और इसके बाद आपके साथ बताते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, अब ध्यान से देखते जाइएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बोलने का मतलब ये वाले साल के बारे में समझा रहा है। देखिएगा पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से। कह रहा है कि कोई एसेट आप जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख था, जिसका बुक वैल्यू 3 लाख है। बुक वैल्यू बोलने का मतलब अगर कोई संपत्ति मैंने 4 लाख में खरीदा था, डिप्रेशिएट होते होते, डिप्रेशिएशन लगते लगते उसका वैल्यू कितना बच गया है मेरे भाई? 3 लाख रुपया। और मजे की बात यह है कि इसको कितना में बेच दिया गया? 2,48,000 रुपया में इसको बेच दिया गया। मतलब जिस मशीन का बुक वैल्यू 3 लाख था उसको 2,48,000 में बेच दिया गया। जरा आप बताइए कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ मेरे भाई।
3 लाख का मशीन 248 में बेच दिए तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कितने का नुकसान हुआ? 52,000 का नुकसान हुआ, 52,000 का नुकसान हुआ। ये लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ? 52,000 का। अब जरा आप बताइए मेरे को, ये लॉस की वजह से ये साल का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा। 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट तो कम हो गया होगा ड्यू टू दिस लॉस। और एक बात बताओ, क्या एसेट बेचना काम था क्या? क्या ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस है क्या? ये तो एबनॉर्मल लॉस है मेरे भाई। और ये अगर एबनॉर्मल लॉस है तो इससे प्रॉफिट घट गया होगा, 52,000 से प्रॉफिट घट गया होगा। अपने लोग क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे सो दैट कि हम लोग के पास क्या आ जाए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाए। करेक्ट। आगे चलिए, ये पहला एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया। दूसरा एडजस्टमेंट देखिए, 1 अप्रैल 2020 को, सबसे पहले एक बात बताइए, अगर 1 अप्रैल 20 है तो ये साल कब खत्म होगा? 1 अप्रैल से कब खत्म होगा मेरे भाई? 31 मार्च 2021। अगर 1 अप्रैल 20 के बारे में कह रहा है तो 31 मार्च 2021 में एक्सपायर करेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि एक कंप्यूटर खरीदे थे कितने का? 2 लाख का। पहले ये कौन से साल को अफेक्ट करेगा? ये इस साल के अफेक्ट करेगा। जिस साल लॉस है उस साल को अफेक्ट करेगा। कह रहा है कि 2 लाख का एक कंप्यूटर खरीदे थे 31 मार्च 2021 एंडिंग के साल में, 2 लाख का एक कंप्यूटर खरीदे थे और कह रहा है कि ये रॉन्गली डेबिट हो गया है कहां? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। अब देख लीजिए, अकाउंटेंट एक नंबर का नालायक निकल गया। खरीदा कंप्यूटर और इसको डेबिट कहां कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। एक बात बताइए आप, अगर इसको कंप्यूटर में लेके जाते तो ये संपत्ति बनता कि नहीं बनता? एसेट बनता मेरे भाई। लेकिन इसको नालायक अकाउंटेंट ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लेके चल गया तो ये तो खर्चा हो गया ना, ये तो एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। अब जरा एक बात बताओ, अगर कोई संपत्ति को आपने एक्सपेंस बना दिया तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? जरा बताइए आप वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए, मेरे अंदर शक्ति है, हम सुन लेंगे भाई साहब, कि अगर कोई एसेट खरीदे और उस एसेट के बदले उसको खर्चा मान लिए, एक्सपेंस मान लिए, तो इससे प्रॉफिट कम होगा कि नहीं? कम होगा। जबकि इसको मानना क्या चाहिए था? इसको संपत्ति मानना चाहिए था, एसेट मानना चाहिए था। आर यू गेटिंग मी दोस्त? कहीं तो दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, तो ये कहलाएगा गलती। प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय गलती हो गई है मेरे भाई, और इस गलती को ठीक करेंगे तब तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल के एवरेज निकालेंगे। समझ में आया? तो ये देखिए, अब ये 2 लाख से ये प्रॉफिट कम हो गया होगा। देखो ना, लॉस आ गया, कम हो गया होगा। तो इस 2 लाख को जोड़ देंगे सो दैट कि ये 2 लाख खर्चा को नहीं मानेंगे, ये संपत्ति है। तो 2 लाख से प्रॉफिट को ऐड बैक कर देंगे। अब एक बात बताइए, अगर किसी कंप्यूटर को आपने ट्रैवलिंग में डाला था तो प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट को जोड़ दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2 लाख को जोड़ दिए तो प्रॉफिट तो सुधर गया मेरे भाई। और ये क्या बन गया? एसेट बन गया। जो खर्चा माने थे वो एसेट बन गया। लेकिन अगर एसेट बन गया तो कोई एसेट पे डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ना दोस्त, डिप्रिसिएशन लगेगा। और अगर डिप्रिसिएशन लगेगा तो उससे प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। तो डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट को कम करेंगे और 2 लाख से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। बात क्लियर है? आइए, 20% डिप्रिसिएशन है और ये भी WDV है। सवाल जब सॉल्व कराएंगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताएंगे। ओके, चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। देखिए, गुडविल कह रहा था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले एक बात देखिए, यहां गुडविल निकालना है अपने लोग को। सबसे पहले लिख दीजिए, गुडविल निकालना है दोस्त। और बताइए जरा, गुडविल बराबर क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज प्राइस। बोलो ना हाँ या ना, बहुत आसान है। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। अब एवरेज प्रॉफिट तो अपने लोग के पास है नहीं, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस दे रखा है। कितना? यहां देखो ना, 2 साल। यहां देखो मेरे भाई, 2 साल के बेसिस पे करना है, 2 साल के बेसिस पे।
तो यहाँ 2 दे रखा है। अब निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो जरा देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का, अगर सवाल में एडजस्टमेंट नहीं रहता तो इसी प्रॉफिट को एवरेज बना देते हैं, लेकिन कह रहा है कि कुछ गलतियां हो गई है, कुछ एबनॉर्मल लॉस आ गया है, तो पहले इस गलती को ठीक करेंगे और इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उससे एवरेज निकालेंगे। समझ में आया? और ये जो गलती को ठीक करेंगे मेरे भाई, इसी को बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। करेक्ट? आइए यहां देखिए, बहुत ही आसान। ये देखिए दोस्त, यहां लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, और इसी को नाम देते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। करेक्ट? आगे चलिए जरा देख लीजिए आगे क्या होगा। बहुत आसान है दोस्त, ये देखिए आगे क्या होगा। देखिए कौन कौन साल का प्रॉफिट है जरा देख लीजिए। तो 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22। करेक्ट? 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है दोस्त, जरा देखिए गिवन प्रॉफिट है कितना। गिवन प्रॉफिट, सवाल में कितना प्रॉफिट दे रखा है जरा एक नजर देखते हैं। 80,000, 1, 20, 2, यहां लिखिए 80,000, 1,20,000, 2 लाख, और यहां ओहो हो लॉस आ गया दोस्त। यहां क्या आ गया? लॉस आ गया 40,000, और साथ में 3 लाख। यहां कितना दे रखा है? 3 लाख। जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब एडजस्टमेंट को लगाना है। पहला एडजस्टमेंट 31 मार्च 19 का था तो दूसरे वाले साल का था, और दूसरा एडजस्टमेंट 21 का था तो चौथे साल का था। ठीक है? आगे देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत अद्भुत शक्ति मिलेगा। ये दूसरे साल का है। पहला वाला कब है? दूसरे साल का है। जरा देखिए यहां ध्यान से, कह रहा है कि 2 लाख का कंप्यूटर खरीदे, ट्रैवलिंग में डाल दिए, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। नहीं, पहला कुछ और था ना। हाँ, पहला था 3 लाख का बुक वैल्यू वाला मशीन, 2,48,000 में बेच दिए, 52,000 का लॉस हो गया। ये नॉर्मल व्यापार का लॉस नहीं है, ये तो एबनॉर्मल टाइप का लॉस है, एसेट बेचने का लॉस है मेरे भाई। तो इससे प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। 52,000 से प्रॉफिट कम हो गया होगा तो प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। देखो यहां देखिए मेरे भाई, 52,000 से प्रॉफिट को क्या किए? बढ़ा दिए, और इसको नाम पता है क्या दिए? प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना आया? 52,000। इस साल में कुछ है नहीं। ठीक है? आगे देखिए जरा यहां देखिए। अब फिर कह रहा है, अब चौथे साल के जिक्र कर रहा है 1 अप्रैल 20 का, तो साल खत्म होगा 31 मार्च 21 में। तो ये साल में क्या हुआ? ये साल में कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा, इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डालने की वजह से ये प्रॉफिट तो कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो गलती ठीक हो जाएगा। यहां देखिए, सबसे पहले यहां 2 लाख जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 लाख जोड़ देंगे, और पता है इसको क्या नाम देंगे? प्लस कंप्यूटर परचेज रॉन्गली डेबिटेड। कहां मेरे भाई? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। रॉन्गली ये कहां डेबिट हो गया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। तो ये भी गलती तो ठीक हो गया ना। जिस चीज को एक्सपेंस मान लिए थे गलती से, तो एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को तो बढ़ा दिए, गलती तो ठीक हो गया। अब गलती ठीक होने की वजह से ये तो कंप्यूटर बन गया ना। आज जब कंप्यूटर बन गया तो एसेट बन गया, तो डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बताइए, लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई? डिप्रिसिएशन लगेगा। ये देखिए, डिप्रिसिएशन लेस
डिप्रेसिएशन ऑन कंप्यूटर। अब ट्रैवलिंग से हटा के कंप्यूटर मान लिए तो डिप्रेसिएशन तो लगेगा। अब देखिए मजे की बात, ये 1 अप्रैल 21 का घटना है, 20 का, 1 अप्रैल 20 का, और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 21 में, तो पूरे साल का लगेगा कि नहीं लगेगा। और 20% है, और ये भी कौन सा मेथड, WDV। तो 1 अप्रैल 20 में अगर ये कंप्यूटर कोई खरीदा होगा 1 अप्रैल 20 में, तो जरा बताइए डिप्रेसिएशन यहां लगेगा कि नहीं लगेगा। ये वाले साल में डिप्रेसिएशन लगेगा 20% 1 साल का, बताओ तो जरा कितना होगा मेरे भाई, 40,000। 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20%। अब जरा एक बात बताइए, यहां आपको फोटो के जरिए समझाते हैं। अगर ये 1 अप्रैल 20 है तो ये क्या होगा 31 मार्च 21, और ये क्या होगा 31 मार्च 22। यहां 2 लाख का कंप्यूटर आपने खरीदा तो यहां 20% के हिसाब से 40,000 लगेगा। अब यहां बुक वैल्यू कितना बचेगा, 1,60,000। बुक वैल्यू कितना बचेगा, 1,60,000। मेथड WDV है, SLM रहता है तो 2 लाख पे ही लगता है अगला साल। तो ये साल अगर WDV मेथड है तो यहां जो 20% डिप्रेसिएशन लगेगा 1,60,000 का 20% बुक वैल्यू का WDV मेथड। याद कीजिए बचपन डिप्रेसिएशन चैप्टर WDV पे लगेगा। तो बताइए यहां डिप्रेसिएशन कितना लगेगा, 32,000। सर नेक्स्ट ईयर क्यों लगा रहे हैं, एक बात बताओ, नेक्स्ट ईयर का भी प्रॉफिट अपने लोग को दे रखा है, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी तो कम होगा अगर ये गलती सुधर जाता है, कंप्यूटर बन जाता है, तो डिप्रेसिएशन तो नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। तो यहां डिप्रेसिएशन कितना हो जाएगा, 32,000। ध्यान से बिल्कुल लिखना होगा, पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां देखिए अब ये प्रॉफिट कितना आया, 80,000, प्लस माइनस करके बताइए ये कितना आया, 20 प्लस 52, 1,72,000। और ये बताओ तो कितना आया, 2 लाख आया, ये तो 2 लाख आया, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। ये बताइए कितना आया, 40 40 80, तो ये 1,20 हो गया प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, और ये 2,68,000। ठीक है दोस्त, ये जो प्रॉफिट कहलाएगा ना, ये प्रॉफिट कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, या इसी को बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वैसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके, इसी को बोलते हैं FMP। क्या बोलते हैं, FMP का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल, मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्लियर है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। इसलिए कि इसी प्रॉफिट के बेसिस पे अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए, वैसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके, इसीलिए इसका नाम देते हैं FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। डन है। और इसी प्रॉफिट के बेसिस पे अब पता है क्या करेंगे मेरे भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। अगर सवाल में वेटेड लगाने के लिए नहीं कह रहा है तो सिंपल एवरेज लगा देंगे, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा, ये सारे प्रॉफिट को जोड़ लीजिए, 1,72,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 2,68,000। डन है। ये सारे प्रॉफिट को जोड़ लिए। अब 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। सर कैलकुलेट करके बताइए सर कितना आएगा। ये बात तो सही कह दिए कि कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना आएगा। जरा कैलकुलेट करके देखिए दोस्त, जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 80,000, 1,72,000 और 2 लाख 3,20,000 हो गया, और ये हो गया 2,68,000। ये टोटल हो गया 8,40,000। कितना हुआ, 8,40,000 और डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8,40,000 डिवाइड बाई 5, ये कितना हो जाएगा, 1,68,000। ध्यान से देखिए 1,68,000 हो गया,
कहीं को दिक्कत नहीं है। 1,68,000, बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या आया? 1,68,000, यहां पुट कर दीजिए 1,68,000 और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कितना था? 2। देखिए जरा ध्यान से एक्सप्लेन करते हैं। गुडविल निकालना था एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, और एवरेज प्रॉफिट निकलेगा पास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो पास्ट ईयर प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए, वैसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट किए और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालें, और उसी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अपने लोग क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। मेरा अनुमान है कि जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 1,68,000, आने वाले 2 साल तक गुडविल की वजह से कमाते रहेंगे। तो बताइए गुडविल का वैल्यू क्या हो जाएगा? गुडविल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3,36,000। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। 3,36,000 इज इक्वल टू गुडविल। डन है मेरे भाई? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चकाचक है, क्लियर है? आइए अब चलिए एक और सवाल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक और सवाल लेते हैं अपने लोग। यहां देखिए एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत मजेदार सवाल है दोस्त। यहां देखिए इस सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 years परचेज। मतलब 4 years परचेज का मतलब नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कितना दे रखा है? नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कितना दे रखा है? 4 दे रखा है मेरे भाई। इसका मतलब कि मेरा अनुमान है कि आने वाले 4 साल तक इस गुडविल की वजह से यही प्रॉफिट कमाएंगे। डन है? आगे देखिए, और मजे की बात यह है कि इस बार वेटेड एवरेज लेना है, और ये भी 4 साल के प्रॉफिट पे लेना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस भी 4 दे रखा है, और 4 साल के प्रॉफिट पे ही पकड़ना है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। आइए अब देखिए, द एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड फॉर ईच ईयर इंडेड 31 मार्च। वेट दे रखा है, कितना भाव होगा जरा देखिए। भाव कितना देना है ये सवाल में दे रखा है। 20 का दे रखा है, 1 2 3 4। और मजे की बात यह है कि जो भाव नहीं देता हम लोग भी यही पकड़ते हैं कि जो ताजा प्रॉफिट है उसको ज्यादा भाव देते हैं। तो सवाल में भाव दिया है तो उसी भाव को पकड़ लिए। 20 का प्रॉफिट दे रखा है, 21 का दे रखा है, 22 का दे रखा है और 23 का दे रखा है। डन है? आगे देखिए, अगर सवाल इतना ही पे चुप हो जाता, कुछ ना बोलता, इसी के बेसिस पे वेटेड प्रॉफिट निकालते, एवरेज निकालते और गुडविल निकाल देते। लेकिन सवाल में कह रहा है एडजस्टमेंट है। ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। खोज किया गया भाई साहब, क्या क्या मैटर सामने आया ये देखिए। 1 दिसंबर 2021, पहले ये बताओ कि ये 31 मार्च का एंडिंग है, मतलब ये है 31 मार्च 21, ये है 31 मार्च 22, ये है 31 मार्च 22, और ये है 31 मार्च 23। 31 मार्च 20 है, 21 है, 22 है, 23। कह रहा है 1 दिसंबर 2021। अगर 1 दिसंबर 21 है तो इसका साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 22 में। बात रिलेट कर पा रहे हैं? 31 मार्च 22 बोलने का मतलब तीसरे साल में। क्लियर है? तीसरे साल में यह अफेक्ट करेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि मेजर रिपेयर हुआ है वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। एक प्लांट एसेट था, उस पे आपने मेजर रिपेयर किया है, बहुत बड़ा खर्चा किए हैं। कितने का? 6,000 का। अब बताइए 6,000 का मेजर रिपेयर बोल रहा है। विच अमाउंट्स वाज चार्ज्ड टू रेवेन्यू अकाउंट। ये कहां चार्ज कर दिया गया है मेरे भाई? ये चार्ज कर दिया गया है रेवेन्यू में। बात समझ में आया? रेवेन्यू बोलने का मतलब इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिए हैं। क्या ट्रीट कर लिए हैं मेरे भाई? एक्सपेंस ट्रीट कर लिए हैं। आगे कह रहा है द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखिए, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक 6,000 का खर्चा किए हैं प्लांट पे। डन है? एक प्लांट पे 6,000 का खर्चा किए हैं, और ये मेजर रिपेयर है मेरे भाई, मेजर रिपेयर। आपको याद होगा बचपन में अगर कोई मेजर एक्सपेंस करते हैं किसी एसेट पे
तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये सवाल कह भी रहा है कि इसको रेवेन्यू मान लिया है, जबकि ये क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज्ड होना चाहिए था। तो जब कैपिटलाइज्ड होना चाहिए था तो एसेट में जुड़ना चाहिए था, और ये नालायक कहां लेके चला गया, ये लेके चला गया चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब खर्चा मान लिया, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। बोलो हाँ या ना। Subject to the adjustment of depreciation at the rate of 10% on reducing balance method. Reducing balance method का मतलब क्या हो गया, WDV। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल उसी के जैसा है, कंप्यूटर वाला। इसमें क्या है कि 1 दिसंबर 21 को 6000 का मेजर रिपेयर किए, अकाउंटेंट इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया है, मतलब एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के रेवेन्यू नेचर का मानने का मतलब। जबकि ये क्या करना है, जबकि ये क्या करना है मेरे भाई, कैपिटलाइज करना है। तो अकाउंटेंट इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया है, एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। जब प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो गलती तो ठीक हो गया, कैपिटलाइज तो कर दिए, गलती तो ठीक हो गया, लेकिन डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट बन गया, और एसेट पे तो डिप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आए? आगे चलिए। एक इसमें और एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज ओवर वैल्यू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2400 से ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 21 का, मतलब ये वाले साल में क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे कह रहा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। याद कीजिए 4 आइटम बताए थे, अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है घटाएंगे, एबनॉर्मल लॉस घट गया है जोड़ेंगे, कोई गलती हो गया ठीक करेंगे, और चौथा बताए थे अगर कोई खर्चा और इनकम आपको लगता है कि फ्यूचर में होगा तो उसको भी कंसीडर करेंगे। उसी तरह ये पॉइंट नंबर 1 था, और ये पॉइंट नंबर 2 है, और ये पॉइंट नंबर 3 है। अब ये पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि लग रहा है कि मैनेजमेंट का कॉस्ट होगा 4800 रुपया हर एक साल, एनुअल चार्जेस लिख रहा है ना, एनुअल चार्जेस कितना होगा, 4800 रुपया। तो आपको ये लग रहा है कि हम निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या मेरे को प्रॉफिट होगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट होने के लिए भैया 4800 रुपया हर एक साल का मैनेजमेंट का कॉस्ट लगेगा। तो बताइए ये एक्सपेंस को कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये खर्चा, ये एक्सपेंस मैनेजमेंट का फ्यूचर में होगा। तो हम लोग को तो निकालना है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, आने वाले समय में हम क्या कमाएंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होगा। तो ये प्रॉफिट निकालते समय ये तो खर्चा घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर में होगा। तो जब हम आने वाले साल का अनुमान लगाएंगे कि प्रॉफिट क्या होगा, तो उस प्रॉफिट में से ये 4800 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4800 रुपया मैनेजमेंट का कॉस्ट हर एक साल होगा। डन है। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसी बेसिस पे हम तय करेंगे कि आने वाले साल में हम कितना कमाएंगे, तो ये 4800 रुपया माइनस करके निकालना पड़ेगा। डन है। चलिए, उसमें बस ये वाला क्लोजिंग स्टॉक वाला मुद्दा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, इसलिए चलिए इस सवाल में भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जरा सबसे पहले गुडविल लिख लेते हैं। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज प्राइस, कितने साल तक अनुमान है। डन है। आगे देखिए, यहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता है नहीं, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस सवाल में भी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। डन है। आइए सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए खोज करते हैं, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कौन से प्रॉफिट के बेसिस पे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बेसिस पे, एडजस्टेड प्रॉफिट के बेसिस पे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बेसिस पे। डन है। तो चलिए सबसे पहले वही निकालते हैं। ठीक है दोस्त, आइए सबसे पहले वही निकालते हैं। यहां देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, या इसी को क्या बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट है, इसी का एक और नाम है क्या, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। डन है। आगे देखिए जरा ध्यान से, कब कब का दिया हुआ है, 20 से दिया हुआ है 31 मार्च, 4 साल का दे रखा है। जरा उसी के अंदाज से आप लीजिएगा, 31 मार्च 20,
31 मार्च 21, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 23। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए गिवन प्रॉफिट क्या है। गिवन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई? 20,200, 24,800, 20,200, 24,800 और ये कितना है? 20,000 और 30,000। ये 24 है, ध्यान दे दीजिएगा। 20,000 और 30,000 ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, जिसमें 1 दिसंबर 2021 को मेजर रिपेयर किया है, तो 2022 को अफेक्ट करेगा। पहले वाले ये साल को अफेक्ट करेगा। देखिए जैसे पहला कह रहा था, पहला पॉइंट कह रहा था कि 1 दिसंबर 21 को एक 6,000 का प्लांट का कॉस्ट है, तो ये तो साल अफेक्ट होगा 31 मार्च 22 को ना, ठीक है। तो 31 मार्च 22 का जो प्रॉफिट हुआ होगा, अगर ये 6,000 का मेजर खर्चा है, इसको प्लांट में जोड़ना चाहिए था, एसेट बनाना चाहिए था, अकाउंटेंट इसको रेवेन्यू नेचर का मान लिया, खर्चा मान लिया, तो प्रॉफिट तो कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे। डन है, यहां लिख दो ऐड लिख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिख दीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly treated रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन है। 6,000 से प्रॉफिट तो ठीक हो गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, 6,000 को खर्चा मान लिया था, जबकि इसको मानना चाहिए था एसेट, तो खर्चा मान लिया था तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ा दिए, तो गलती तो ठीक हो गया। लेकिन गलती ठीक हुआ तो ये तो एसेट बन गया, और जब एसेट बन गया तो डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए। और ये साल में देखिए क्या हुआ, ये साल में देखिए क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर हम आपको बताएं, ये साल है, मान लेते हैं क्या साल है, ये साल, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको बताएं कि ये साल है और ये 1 दिसंबर 2000, ये है 1 अप्रैल 2020, क्या है 1 अप्रैल 2020 या 21 कर देते हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां सुनिए 1 अप्रैल 2021, क्या हो गया 1 अप्रैल 2021, ठीक है दोस्त। एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2022 को अफेक्ट किया। साल शुरू होगा 1 अप्रैल 21 में, तो साल कंप्लीट कब होगा 31 मार्च 2022 में। डन है, 31 मार्च 2022 में। और ये इस बार, ये पिछले साल याद कीजिए, पिछले वाला सवाल, कंप्यूटर खरीदे थे 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन इस बार ये मेजर खर्चा 6,000 का जो कैपिटलाइज करना है, ये हुआ 1 दिसंबर 2021 को, तो ये तो यहां हुआ होगा ना मेरे भाई, 8 महीने के बाद हुआ। डन है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो 1 दिसंबर में अगर ये खर्चा हुआ है, तो यहीं तक का तो डिप्रिसिएशन लगेगा 1 दिसंबर में। तो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा। तो ये देखो 6,000 इस बार 10% है, तो 10/100 इंटू 4/12, 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12, जरा बताइए तो ये कितना आएगा, बताइए दोस्त, ये आएगा 200, कितना आएगा 200। डन है, बताइए कहीं को दिक्कत है? 6,000 का 10% 600, और 600 12 महीने का है, तो 4 महीने का कितना, तो 200, 600 200 आ गया। अब एक बात बताओ, इस साल भी तो डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 23 में, क्योंकि इस साल का भी प्रॉफिट अपने लोग को दे रखा है, यहां प्रॉफिट अपने लोग को दे रखा है, तो डिप्रिसिएशन जब इस साल का भी लगेगा, तो बताइए मेथड WDV है, तो यहां पहले बुक वैल्यू कितना आ जाएगा, 6,000 माइनस 200, कितना आ जाएगा मेरे भाई 5800, और 10% का है, तो यहां तो 5800 इंटू 10% कितना लगेगा 580,
आप मेरी बात को समझ गए? सर डिप्रेसिएशन तो यहां भी लगेगा, एकदम लगेगा मेरे भाई, यहां भी लगेगा डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन यहां भी लगेगा, यहां भी डिप्रेसिएशन लगेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां तक का प्रॉफिट ही नहीं दिया है, अपने लोग का प्रॉफिट ही कहां तक दिया हुआ है, 31 मार्च 2023 तक का। तो यही समेट देंगे, कहीं कोई दिक्कत बताइए? यही क्लियर हो जाएगा दोस्त। तो जरा सुनिए ध्यान से, जरा ध्यान से सुनिए। तो डिप्रेसिएशन 31 मार्च 22 वाले में तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 31 मार्च 23 में भी लगेगा। और अगर उसके बाद का भी प्रॉफिट होता है तो उसमें भी डिप्रेसिएशन लगाते हैं WDV मेथड से। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, WDV मेथड बोल रहा था। क्लियर है? कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत? वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए यहां सुनिए, अब देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, लेस क्या करेंगे, डिप्रेसिएशन लगाएंगे। डिप्रेसिएशन यहां कितना आया, 204 महीने का डिप्रेसिएशन, और यहां कितना आया, 580 रुपया 12 महीने का डिप्रेसिएशन 10% के हिसाब से। बताइए कहीं कोई आपत्ति? क्लियर है? पहला एडजस्टमेंट हो गया, पहला एडजस्टमेंट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। आइए, दूसरा कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 21 का ओवर वैल्यूड है। अब जरा बताइए, 31 मार्च 21 बोलने का मतलब ये वाले साल। अब इसको समझाने के लिए एक डायग्राम हम आपके सामने लेते हैं, जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा आपको समझना पड़ेगा इसको इत्मीनान से। आइए जरा देखिए ध्यान से, यहां से ये कर दीजिए। आइए जरा ध्यान से दोस्त, जैसे हम आपके सामने बताते हैं, ये 2 नंबर है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं दोस्त 31 मार्च 21 का, ठीक है, और एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको दिखाना चाहते हैं 31 मार्च 2022 का, 2 साल का। जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2 साल का। एक बात बताओ, यहां क्या लिखते हैं, बाई सेल। लेट से मेरे सवाल में है 10 लाख रुपए, कितना, 10 लाख रुपए। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लेट से मेरे सवाल में 1 लाख रुपया, तो बताइए ये कितना आया, 11 लाख रुपया। कितना आया, 11 लाख। लेट से यहां ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपया, कितने का मेरे भाई, 2 लाख रुपया। और परचेज है, पता है कितने का, 8 लाख का। कितने का, 8 लाख का। और साथ में परचेज के अलावा साथ में डायरेक्ट एक्सपेंस है, पता है कितने का, ये है 1 लाख का। अब जरा एक बात बताइए कि जीपी कितना आएगा, 8 2 10 11 11 11, अरे ये तो बराबर हो गया, ये तो बराबर हो गया। तो एक काम करो, ओपनिंग स्टॉक भी 1 कर दो, ओपनिंग स्टॉक 1, तो 8 लाख और 2 लाख 10 लाख हो गया। तो जीपी कितना आया, 1 लाख। ध्यान से देखिएगा, पहले जीपी कितना आया, 1 लाख। सेल है 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 8 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख, जीपी कितना आया, 1 लाख। कहीं को दिक्कत? जीपी कितना आया दोस्त, 1 लाख। अब मेरा मुद्दा समझिए क्या है, सवाल कह रहा है कि ये साल का क्लोजिंग स्टॉक 2400 से ज्यादा है। तो जरा एक बात बताओ, अगर ये 2400 से ज्यादा होगा तो यहां भी 2400 होगा। आज जब 2400 ये ज्यादा होगा तो जरा एक बात बताओ, यहां जीपी भी कितना से ज्यादा हो जाएगा, 2400 से। बोलो ना हाँ या ना। तो कहने का ये मतलब है कि जितना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाइएगा, जितना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाइएगा, प्रॉफिट उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। जितना क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाइएगा, प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझाए हैं कि सेल अगर 10 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, परचेज 8 लाख है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी 1 लाख है, तो जीपी कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख। मुद्दा यह है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर 2400 से बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली जीपी बढ़ जाएगा। देखो ना, यहां 1 लाख 11 लाख 2400 आ जाएगा, तो ये भी तो जीपी बढ़ेगा।
तो जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाइएगा उतना ही जीपी क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, तो ये कह सकते हैं कि 31 मार्च 21 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ये बात आपको समझ में आया। अब एक बात बताओ, जब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाना पड़ेगा 2200-2400, सुधर जाएगा। इस गलती को ठीक करने के लिए प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा 2400 से। अब जरा दूसरी बात सुनिए, आपको यह बात पता होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक इस साल का आया है नेक्स्ट ईयर का, वही अपने आप क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है कि नहीं बनता है मेरे भाई। और ओपनिंग स्टॉक अगर बना तो यहां 1 लाख ओपनिंग स्टॉक बनना चाहिए, लेकिन 1 लाख के जगह पे क्या बना होगा, 1,02,400। बोलिए हाँ। इस साल के 31 मार्च 21 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से 31 मार्च 22 का नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा हो गया होगा, बिकॉज इसी साल का तो क्लोजिंग अगला साल का ओपनिंग बन जाएगा धीरे से। समझ में आया। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में गलती होने का मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी गलती हो गया। आर यू गेटिंग मी दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की गलती की वजह से ओपनिंग स्टॉक भी अफेक्ट कर गया अगला साल का। अब एक बात बताओ, जितना डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है, डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। देखो ना यहां 31 मार्च ये वाले साल का देखिए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, ये कितना से बढ़ा, 2400 से। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा मेरे भाई तो जीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जितना क्रेडिट में बढ़ाइएगा डेबिट में अपने आप बढ़ेगा, और जितना डेबिट में बढ़ाइएगा तो जीपी अपने आप कम होगा। बिकॉज अगर ये ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दे तो जीपी तो कम हो जाएगा। रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो। ध्यान से सुनिए, पहले क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो जीपी बढ़ेगा, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा मेरे भाई तो जीपी घटेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट के। डन है। अब ये साल अगर गलती को ठीक करिएगा तो प्रॉफिट तो आपका क्या हो गया होगा, कम, तो प्रॉफिट को क्या कीजिएगा, ज्यादा करिएगा। समरी बना देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 31 मार्च 21 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा जीपी उतना ही बढ़ेगा। हम इस इलस्ट्रेशन के जरिए हम आपको समझा दिए। तो इस गलती को ठीक करिएगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से प्रॉफिट को कम करेंगे। डन है। और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, और जब ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में गया होगा और ये ज्यादा चला गया होगा 2400 से, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उस साल के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। गलती दोनों ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, अब कोई बोलेगा कि सर यहां क्लोजिंग स्टॉक भी तो अफेक्ट हुआ होगा। अरे भाई साहब, क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हर एक साल का क्लोजिंग स्टॉक का सेपरेट वैल्यूएशन होता है बिजनेस में। समझ में आया। तो अगर 31 मार्च 21 का 2400 से बढ़ गया है तो ये केवल ओपनिंग स्टॉक को अफेक्ट करेगा, नेक्स्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को अफेक्ट इसलिए नहीं करेगा कि नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का सेपरेट वैल्यूएशन व्यापार में हुआ होगा। और जब सेपरेट वैल्यूएशन हुआ होगा तो दुकान में कितना सामान है, उसका वैल्यू क्या है, सारा कुछ ठीक से कैलकुलेट किया गया होगा। तो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ी नहीं होगा। अगर होता तो सवाल बोलता, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का सेपरेट वैल्यूएशन हुआ होगा और ये गलती ठीक हो गया होगा। नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो है ये ठीक से आया होगा। अगर कोई गलती होता तो सवाल बोलता, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सेपरेटली हुआ होगा। डन है। तो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ है
तो केवल नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ी होगा, क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ी नहीं होगा। डन है? आइए चलिए अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए, बहुत अद्भुत ये सब कॉन्सेप्ट है दोस्त, बहुत अद्भुत। ये देखिए 31 मार्च 21 का जो प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो ये 2400 से घटा देंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। डन है? और ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ गया होगा, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, कितना से? 2400 से, और इसको नाम देंगे ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है ये, पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। डन है? 2 नंबर भी हो गया। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर तो आसान था, 3 नंबर बस कहना है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस कितना लग रहा है? 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब एक बात बताओ, ये हम निकाल रहे हैं वैसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन कर सके, एडजस्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट के बेसिस पे फ्यूचर में अनुमान लगाएंगे कि क्या प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में लग रहा है कि 4800 रुपए का मैनेजमेंट का कॉस्ट लगेगा, तो घटाना पड़ेगा ना, तब ना अनुमान लगा पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। बात समझ में आया? इसी प्रॉफिट के बेसिस पे हम फ्यूचर में अनुमान लगाएंगे कि कितना प्रॉफिट होगा, और लग रहा है कि फ्यूचर में मैनेजमेंट का कॉस्ट 4800 रुपए घटेगा, तो 4800 रुपए घटा के ना प्रॉफिट निकालेंगे, तब ना पता चलेगा कि ये प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। डन है? आई, क्योंकि 4800 रुपए तो फ्यूचर में लगेगा, तो अभी घटा देते हैं, सो दैट कि पता चल जाए कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। डन है? आगे देखिए, यहां करिए लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, हर एक साल घटाना है, एनुअल चार्जेस कह रहा है, यहां भी ये साल भी और ये साल भी। डन है? आगे देखिए जरा पूरा देख लीजिए इसको। देखिए जरा ये वाला साल, ये वाला और ये वाला और ये वाला करके बताना है आपको। 20,200 माइनस 4800 कितना आएगा? 15,400, और ये आ जाएगा 24,800 माइनस 2400 माइनस 4800 कितना होगा? 17,600, और ये करिए तो जरा 20,000 प्लस 6,000 माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800, ये कितना आ जाएगा? 23,400। कोई कैलकुलेशन में एरर होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 30,000 माइनस 580 माइनस 4800 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24,620। ये कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, और यही कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और यही कहलाएगा एफएमपी। डन है? और इसी के बेसिस पे क्या निकाल देंगे? इसी के बेसिस पे निकाल देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलो, या इसी प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। बात समझ में आ गया? 3 नंबर का एडजस्टमेंट, 3 नंबर का एडजस्टमेंट आपको समझ में आया? मैनेजमेंट कॉस्ट वाला, मैनेजमेंट कॉस्ट वाला एडजस्टमेंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बताइएगा। और मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि हम ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वैसा प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है, और इसी प्रॉफिट के बेसिस पे हम ये अनुमान लगाएंगे कि फ्यूचर में क्या कमाएंगे। ठीक है? तो फ्यूचर में हमको लग रहा है कि 4800 का मैनेजमेंट का कॉस्ट लगने वाला है, खर्चा लगने वाला है, तो ये आज ही घटा लिए, सो दैट कि फ्यूचर में लगना ही है, तो फ्यूचर का अनुमानित प्रॉफिट पता चल जाए। बात क्लियर है? ये 4800 हर एक साल लगेगा, और फ्यूचर में हम अनुमान लगा रहे हैं कि कितना प्रॉफिट होगा, तो ये फ्यूचर में खर्चा होना तय है, तो इस खर्चे को कंसीडर कर लिए और इस मैनेजमेंट कॉस्ट को प्रॉफिट से घटा दिए, सो दैट कि जो प्रॉफिट निकले, अब यही प्रॉफिट हम अनुमान लगा पाए कि नेक्स्ट ईयर होगा, अगर आने वाले साल में हो। डन है? चलिए अब अपने लोग वेटेड प्रॉफिट निकालना है ना, तो जरा यही निकाल दी क्या? आइए वेटेड प्रॉफिट निकाल देते हैं। यहां जगह है, यहां भी निकाल तो सकते हैं, जरा यही निकाल देते हैं। जरा ध्यान से देखिए, छोटा सा में यही निकाल देते हैं, सुनिए जरा ध्यान से।
हम क्या निकाल रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। डन है। पहले हम लोग लेते हैं साल। साल है ये कब का, 31 मार्च 20 का, और ये 2021 का, 2022 का, और ये 2023 का, 4 साल का है। यहाँ प्रॉफिट दे रखा है कितना, जो प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किए ये वाला लेना है। ये वाला प्रॉफिट 15,400, 17,600, 15,400, 17,600, और ये देख लीजिए कितना है, 23,400, 24,620, 23,400, और ये आएगा 24,620। डन है। अब सबका वेट देना है। क्या देना है, वेट। और सवाल में दिया हुआ है, ये भाव देना है, और सवाल में भाव दिया हुआ नहीं देता तो 1 2 3 4 लेते हैं, लेकिन सवाल में मजे की बात यह है कि सवाल में भी 1 2 3 4 ही दिया है। डन है। जरा देखिए, जरा देखिए मेरे भाई, अगर सवाल में भी वही दिया हुआ है तो जरा एक नजर देख लीजिए। यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3, और यहां हो जाएगा 4। अब निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट ये कैसे निकलेगा, अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ क्या करेंगे, ए इंटू बी। ये क्या कहलाएगा, वेटेड प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेटेड प्रॉफिट। ए इंटू बी करके बताइए तो कितना आएगा। ये ऊपर वाला हम बता देते हैं 15,400, और नीचे वाला बताइए तो 34, 35,200, और ये बताओ मेरे भाई 23, 24,620 इंटू 4 यहीं पे कर देते हैं तो ये आ जाएगा 98,480, नीचे वाला 98,480, और ये आ जाएगा 23,400 इंटू 3, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 70,200। आप लोग सामने रहते हैं तो अभी पूरा कैलकुलेशन आप ही से करवाते हैं। 70,200, ऐसी बात है क्या सर, हाँ हाँ दोस्त ऐसी ही बात है। 35,200, बताइए, पूरा मेरे को ही करना पड़ा, 2,19,280 रुपया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10। डन है दोस्त। वेटेड एवरेज प्रॉफिट बताइए कैसे निकलेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरे भाई, समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई समेशन ऑफ वेट्स। ठीक है, जरा बताइए, 2,19,820 डिवाइड बाई 10, ये कितना आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 21,928 रुपया। 21,928 रुपया ये कहलाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। डन है। ये क्या कहलाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21,928 रुपया। डन है। और इसी के प्रॉफिट के बेसिस पे अपने लोग क्या निकाल देंगे, गुडविल। यहां लिख दो 21,928 रुपया, और बताइए 21,928 इंटू 4 साल का नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस था, तो गुडविल कितना आ गया, 87,712 रुपया। कहीं कैलकुलेशन एरर होगा तो आप जरूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आया दोस्त, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए, तो हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखा दिए। वीडियो नंबर 1 में भी, वीडियो नंबर 2 में भी बहुत सारा सवाल, 2 सवाल करवा के जितना सारा एडजस्टमेंट आ सकता है आपको, जो डिस्टर्ब कर सकता है, सारा का सारा हम आपको करा दिए, ठीक है। अब घर पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो सवाल हम आपको यहाँ दिए हैं वीडियो को पॉज करके जरूर लिखिएगा। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ, जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसका पीडीएफ अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर कोई इस चैनल पे नया है, जो पहली बार देख रहा है या नहीं पता है उनको, तो आप अकाउंट्स वैली के टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, और वहां पिन किया हुआ है दंगल सीरीज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जितना सारा सवाल यहां डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ, तो सवाल लिखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है दोस्त, चकाचक है। तो चलिए हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। डन है। 2 मेथड अभी बाकी है, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। दोनों बहुत बेहतरीन मेथड है, बहुत मजा आने वाला है। ये दोनों सवाल जो अभी हम आपके साथ डिस्कस किए, इसमें बहुत सारा मुद्दा अपने लोग समझे हैं, बेसिक अकाउंटिंग भी, फंडामेंटल से रिलेटेड भी बहुत सारा मुद्दा हम लोग समझे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का सबसे पहला टॉपिक रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।